हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप नेक्स्ट फैमिली। आज एक हम ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि हमको बहुत ज़्यादा एंटरटेन तो करेगी ही और बहुत सारी हमको अच्छी लर्निंग्स भी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कावेरी पुक्का चैप्टर नंबर 2 द पॉट मेकर। अब इस चैप्टर के टाइटल से ही हमको पता लग गया कि इसमें पॉट मेकिंग का काम हो रहा है। जहाँ पे एक गर्ल दिख रही है वो क्या कर रही है, पॉट मेकिंग कर दिया। अब पॉट मेकिंग क्या होता है? पॉट मेकिंग होता है घड़े घड़े बनाना या फिर जो मिट्टी से जुड़े हुए सामान होते हैं वो बनाना है, जैसे दिए हो गए या फिर घड़े हो गए, ये सब बनाने का काम कौन करते हैं? पॉट मेकर्स। अब इस लड़की को क्या जरूरत आ गई कि ये पॉट मेकिंग करे या इसमें इंटरेस्ट ले, क्योंकि अभी दिखने में भी ये छोटी लग रही है। तो आइए इस स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जानते हैं और पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द पॉट मेकर स्टोरी। स्टोरी पढ़ने से पहले हम हमारे राइटर का नाम जान लेते हैं, राइटर के बारे में जान लेते हैं कि राइटर कौन है। तो राइटर है हमारी तैमसुला। ऐसी वो दिखती हैं और रहने वाली कहाँ की है? वो नागालैंड, इंडिया की। उनकी ये स्टोरी है और बहुत ज्यादा अच्छी वो राइटर भी है और उनको गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पढ़ना। Ever since Santila became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। मतलब कि जब से संटीला इतनी बड़ी हुई है कि जो वो अपनी माँ का हाथ बटवा सके, किसके अंदर? फील्ड्स के अंदर। फील्ड्स क्या होते हैं? खेत के अंदर। जब से वो इतनी बड़ी हुई है तो उसको उसमें समझ भी आ गई है और वो बनना भी चाहती है। करती है क्या बनने? एक पॉट मेकर। पॉट मेकर मैंने आपको बता दिया, जो कि घड़े बनाते हैं या मिट्टी से जुड़े सामान बनाते हैं वो होते हैं पॉट मेकर। तो वो क्या बनना चाहती है? पॉट मेकर बनना चाहती है। किसकी तरह? अपनी मदर और ग्रैंड मदर की तरह। However, Alina, her mother, wanted her to become a वीवर। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर का नाम आ गया। मेन कैरेक्टर हमारी कौन है? संटीला। इसके ही अराउंड हमारी स्टोरी रहने वाली है। सेकंड नंबर पे आ गई हमारी अर्लीना। अर्लीना कौन है? अर्लीना है संटीला की मदर, जो कि क्या चाहती है कि उनकी जो बेटी है वो क्या बने? एक वीवर, ना कि एक पॉट मेकर। वो खुद भी एक पॉट मेकर रह चुकी है, तो वो उनको एक्सपीरियंस है कि पॉट मेकिंग करते टाइम क्या क्या परेशानियां का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो चाहती है कि मेरी बेटी भी उन परेशानियों का सामना ना करे और क्या करे? एक वीवर बने, क्योंकि उनको लगता है कि वीविंग के काम में ज्यादा अच्छा स्कोप है। वीवर का मतलब मैं बता दूं, यहाँ पे वीवर का मतलब होता है कढ़ाई बुनाई करने वाला। On days when she managed to stay at home while her parents went to fields, Santila approached expert potters to learn the skill. तो उन दिनों जब वो अकेले रहती थी घर को जब उसके पेरेंट्स कहाँ चल जाते थे? फील्ड्स में अपना जो काम है पॉट मेकिंग का वो करने। तो वो कहाँ चल जाती थी? सेंटीला एक्सपर्ट्स के पास चल जाती थी, जो कि पॉट मेकिंग के एक्सपर्ट्स थे, और वो उनको अप्रोच करती थी, मतलब उधर जाके सीखती थी कि पॉट मेकिंग कैसे करते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था। वो बहुत ज्यादा फैसिनेट थी किससे? पॉट मेकिंग से। They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. अब इधर हमको तीन चार वर्ड मिल गए। अम्यूज, अम्यूज का मतलब होता है हंसना या मजाक उड़ाना, ठीक है। इंसेंस का मतलब होता है जिद करना, और आउटग्रो का मतलब है कि जो ऐसी हॉबी जो बड़े होने के साथ, मतलब टाइम के साथ कम हो जाए। अब इसमें उन्होंने बोला है कि जो एक्सपर्ट्स थे उनके पास वो जाती थी, तो उनको भी लगता था कि अभी ये बच्ची है, इसमें इतना दिमाग नहीं है, किसी भी चीज से फैसिनेट हो जाते हैं या फिर उनको बहुत चीजें अच्छी लगने लगती है। लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनको वो इंटरेस्ट कम होने लगता है। अब जैसे कि कुछ कुछ लोगों का सपना होता है कि वो पायलट बने, बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनको लगता है कि हाँ मेरे लिए ये करियर ठीक नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा इसमें मेहनत है या कुछ भी चीज है। बहुत लोग बनते भी हैं, पर कुछ लोग जैसे 100% लोगों में से 40% ही पायलट बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ड्रीम है वो चेंज हो जाता है। जैसे आज एक बच्चा है, वो बोला मेरे को पायलट बनना है, फिर थोड़े दिनों बाद उसे पूछे तो वो बोलेगा मैं आईएएस बनूंगा, फिर तीसरे दिन पूछे तो वो बोलेगा मैं पुलिस बनूंगा। तो ऐसे ही उनको लगा कि जो सेंटीला है उसका इंटरेस्ट क्या है अभी पक्का नहीं है, उसको अभी ऐसे ही वो फैसिनेट है, ज्यादा उसके बिल्कुल दृढ़ निश्चय नहीं है अभी उसके मन में। Santila did not disclose her fashion with pot making at home, as she had overheard a conversation between her parents. मतलब कि वन नाइट, मतलब कि जब सेंटीला ने अपने घर पे किसी को भी नहीं बताया था, किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया था। डिस्क्लोज का मतलब होता है बताना, कि अपने घर पे किसी को भी नहीं बताया था कि उसका क्या रुचि किसमें है, उसका इंटरेस्ट किसमें है? पॉट मेकिंग में। क्योंकि उसने एक रात अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना था। अब वो पेरेंट्स क्या बात कर रहे थे सेंटीला के बारे में? हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटीलाज इंडिफरेंस। मतलब सेंटीला की जो मदर है वो क्या कर रही थी? कंप्लेन कर रही थी किस बारे में? कि जो सेंटीला का इंटरेस्ट किसमें नहीं है? वीविंग में, जो कढ़ाई बुनाई में सेंटीला का इंटरेस्ट नहीं है। शी सेड आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज ब्रॉट
to me and competence for my, मतलब कि वो क्या कहती हैं कि जो सेंटीला है उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वीविंग में, और मैं नहीं चाहती कि वो पॉट मेकिंग सीखे, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं नहीं चाहती वो भी वही चीजें एक्सपीरियंस करे। पिटेंस का मतलब होता है बहुत कम पैसे आना, ठीक है। तो वो बोलती है कि मुझे इस काम से कोई भी आनंद महसूस नहीं हुआ, या मेरे को बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ी, और मुझे बहुत परेशानियों के बाद भी बहुत कम पैसे मिला करते थे। द रिवर बैंक where the grey and the red clay required taking pots is found a 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर। मतलब जहां से वो क्ले लेके आते थे, जिसमें मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है, जो क्ले रहती है पॉट मेकिंग के लिए, पॉट बनाने के लिए, वो कहाँ से लाते थे? 16 किलोमीटर दूर से। अब ये स्टोरी आज के टाइम की तो नहीं लग रही, ये स्टोरी है बहुत पुरानी। तो उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता होगा। तो सेंटीला की मदर ये बोलती है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें इसमें पैसे नहीं मिलते, और मेहनत ज्यादा, पैसे बहुत कम है, और मुझे 16 किलोमीटर जाना पड़ता है वो क्ले लेने, और उसको दोबारा लेके आना पड़ता है। कौन सी क्ले की बात कर रहे हैं यहाँ पे? रेड और ग्रे क्ले की। आई नीड टू क्लाइम डाउन अ शेयर ड्रॉप। शेयर यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पे नदी है यहाँ पे, यहाँ से उनको उतर के जाना पड़ता था, यहाँ पे जो मिट्टी रहती है वो उठाने, और फिर वो मिट्टी लेके दोबारा चढ़ के दोबारा जाते थे अपने घर। तो ये शेयर ड्रॉप मतलब बहुत ज्यादा गहराई पे जाना पड़ता था, फिर वो मिट्टी लेके फिर उनको जाना पड़ता था टू द रिवर बैंक, and my back aches from carrying the heavily load uphill at the way to the village। और फिर मुझे क्या करना पड़ता था, उसी को उठा के अपने कंधे पे दोबारा मेरे को अपने गाँव लेके आना पड़ता था। अब देखो 16 किलोमीटर आना, 16 किलोमीटर जाना, और भारी वजन उठाना, और बार बार क्ले लेके ऊपर चढ़ना, तो कितना मुश्किल होता होगा सेंटीला की मदर के लिए। तो वही वो चाहती थी कि मेरी बेटी ये सब प्रॉब्लम्स फेस ना करे। शवन का मतलब होता है बहुत ज्यादा जिद्दी। बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट। अब क्या करना पड़ता था कि जो वो क्ले लेके आते थे वो बहुत ज्यादा जिद्दी रहती थी नेचर में, मतलब बहुत ज्यादा सख्त रहती थी, उसको बहुत ज्यादा कूटना पड़ता था कहाँ पे? बैम्बू सिलेंडर्स में जाके, ताकि हम उसको सॉफ्ट कर सके और पॉट मेकिंग के अंदर उसका इस्तेमाल कर सके, उसका यूज कर सके। इट इज ऑल्सो टेडियस। टेडियस का मतलब बहुत मेहनत करने वाला वो काम था। So many times I've dropped the mount out of the sheer exhaustion। मतलब मैं कई बार ऐसा भी होता था जब मैं पूरा मोल्ड बना लेती थी, पूरा पॉट बना लेती थी, तो उसके अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती थी, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता था। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं पूरा अमाउंट बना लूं और वो गिर भी जाता था, तो वो उसको दोबारा प्रोसेस वो मेरे को वही करना पड़ता था, दोबारा बनाना पड़ता था, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, और बहुत ज्यादा मेरे को शेयर एग्जॉशन होती थी, मतलब बहुत ज्यादा थकान होती थी। It takes months to bring out a batch of pots after so much labor। मतलब कि मुझे महीनों लग जाते थे एक बैच का मतलब ग्रुप या समूह जैसे हम कह सकते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा महीने लग जाते थे, एक पूरा मंथ लग जाता था किसमें? वो बैच बनाने में, किसके? पॉट्स के। तो उसमें बहुत ज्यादा लेबरिंग के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, एंड जो रिवॉर्ड था वो क्या था? अ फ्यू रुपीज। मुझे बहुत ज्यादा कम पैसे मिलते थे इन सब के बदले में। बट इफ सेंटीला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी। पर सेंटीला क्या कर सकती है? वो वीविंग का काम सीख सकती है, जो कढ़ाई बुनाई का काम सीख सकती है, और उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकती है। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ्स टू द फैमिली। और मतलब वो हमको भी बहुत ज्यादा क्लोथ्स प्रोवाइड करा सकती है, हमारी अपनी फैमिली को भी। वीविंग इज नॉट मैसी लाइक पॉट मेकिंग। मैसी का मतलब जैसे कोई काम करते हैं बहुत ज्यादा वो फैल जाता है, बिखर जाता है सामान, तो हमको उसको दोबारा समेटना पड़ता है। वैसे ही पॉट मेकिंग में भी पानी की जरूरत पड़ती है, मिट्टी की जरूरत पड़ती है, बहुत बारी हमारे हाथों में भी लग जाती है। तो वीविंग का काम इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट था, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होती थी और बहुत ज्यादा मैसी नहीं होता था। वो बता रही कौन? अर्लीना, जो कि कौन है? सेंटीला की मदर। एंड कैन बी डन, और वो घर में भी किया जाता था सभी सीजन्स में। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके करो वो काम, धूप में बैठ कर करना पड़ेगा, या जब बारिश आएगी तभी वो काम करना पड़ेगा। नहीं, हमको एक रूम चाहिए, उसके अंदर हम बैठ के भी वो काम कर सकते हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस देन रिटर्न इन हैंडसम। मतलब कि जो काम होता है वीविंग का, उसमें कई ज्यादा पैसे मिलते हैं, और वो बहुत कम समय में हो जाता है, और उसमें हैंडसम मनी, मतलब हैंडसम का मतलब अच्छा, बढ़िया, संतोषजनक, सेटिस्फैक्टरी मनी भी उसमें मिलता है। सेंटीला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। अब इधर सेंटीला क्या करती थी? उसका तो वही रूटीन था कि वो जाती थी, विजिट करती थी पॉटर्स के पास। शी सॉ हाउ द क्ले वाज मिक्स्ड विद वाटर एंड पाउंडेड, हाउ केयरफुल they were when they pushed their left hand into
a lump of a softened clay and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand. मतलब कि वो देखती थी कि मिट्टी कैसे लाए हैं, पूरा प्रोसेस सेंटीला बहुत ध्यान से देखती थी कि हम क्ले लाए हैं, वो एक्सपर्ट्स क्ले लाए हैं, उसको कैसे कूटा है, कैसे मिक्स किया है, फिर उसका एक कैसे पूरा आकार दिया उसको, और एक स्पैचुला स्पैचुला उनके पास एक बटन रहता था जिसे वो पूरी इवन करते थे, अनइवन नहीं छोड़ते थे पॉट मेकिंग में। तो उस पूरे बर्तन को वो देखती थी कि कैसे बनता था। The regular tap of the spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the potter's pot emerging out of shapeless lump right in front of her eyes. मतलब कि जब वो देखती थी पॉट मेकिंग, तो जो स्पैचुला होता है वो उसको ठोक ठोक के देखते हैं कि इसको, उस बर्तन को जो क्ले से बना रहता है, तो स्पैचुला इसको ठोक के देखते हैं तो एक साउंड जनरेट होती थी जो कि हमारी जो सेंटीला है उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। आफ्टर 2-3 days the pots would be given a final touch, मतलब 2-3 दिन बाद जब पॉट अच्छे तरीके से सूख जाते थे तो उनको क्या मिलता था, एक फाइनल टचअप मिलता था टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टेस्ट द कंसिस्टेंसी। तो मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट थी जो पॉट की कि वो अच्छे से है, कहीं पानी उसमें जाते ही लीक नहीं कर रहा, तो टचअप के बाद उसमें जो सारी गुण जो एक पॉट में होते हैं वो देखना वो चाहते थे कौन, पॉटर्स इन द लास्ट। Only then would the pot be taken out to dry in the sun before being loaded onto a kiln in a uniform. Kiln का मतलब यहाँ पर होता है मिट्टी के बर्तनों को पकाने की भट्टी। मतलब कि ये सब होने के बाद उनको धूप में सुखाया जाता था, फिर क्या करा जाता था, उनको धूप में सुखाया जाता था, फिर क्या करा जाता था, उनको भट्टी में, जो क्या करते हैं, एक भट्टी होती है आग की, तो उसके अंदर क्या करते हैं, उन बर्तनों को रख देते हैं ताकि वो कठोर हो जाए, बिल्कुल मजबूत हो जाए, टूटे ना। इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे। हे का मतलब यहाँ पर होता है घास, एंड ड्राइड बैम्बू। तो इसमें क्या क्या कंटेन कर रहा है, भट्टी के अंदर उन्होंने बेड बना रखा था, मतलब एक गद्दा बना रखा था, किसका, घास का गद्दा बना रखा था और ड्राइड बैम्बू का, एंड कवर्ड विद अनदर लेयर। और पहले वो रखा, फिर उसके ऊपर सारे बर्तन रखे और फिर उसको दोबारा से कवर कर दिया, किसके साथ, हे के साथ, आउट ऑफ सम मटेरियल, एंड देन द किल्न वुड बी फायर्ड। और फिर क्या करते थे, वो भट्टी को जला देते थे जिसकी वजह से थोड़ी हीट पैदा हो, जिससे हमारा जो बर्तन है वो क्या हो जाए, सख्त हो जाए। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज वन फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रूइन द एंटायर बैच। मतलब टेंड टू फायर का मतलब आग की देखभाल करना, कि एक इंसान क्या करता था, आग की देखभाल करता था अच्छे से केयरफुली, एज ओवर फायरिंग मतलब कि जरूरत से ज्यादा वो ओवर ना हो जाए, और अंडर फायरिंग वुड रूइन द एंटायर बैच। मतलब कि जब वो उसके अंदर डालते थे भट्टी के अंदर, तो एक बंदा ध्यान रखता था कि हमारी आग है वो सही से जले और बर्तन कभी ज्यादा ना जल जाए, ओवर फाइनिंग ना हो जाए, या फिर कम ना रहे। तो जिसकी वजह से अगर ऐसा होता है तो हमारा जो पूरा बैच है बर्तनों का वो पूरा खराब हो सकता है, सिर्फ इन 3 मिस्टेक की वजह से। Alina heard of her daughter visit but pretended to be ignorant of them। मतलब अलीना कौन है, इसकी मदर है। वो क्या करती है, वो सुनती है कि हाँ मेरी बेटी जा रही है कहीं पॉट मेकर्स के पास सीखने या उनको देखने, पर वो ऐसा प्रिटेंड करती है, ऐसा जताती है कि उसको कुछ नहीं पता, उसको इग्नोर कर देती है। बाय लेट आफ्टरनून सेंटीला हैड टू रिटर्न होम क्विकली सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड शी वुड बी देयर। मतलब जब सेंटीला वापस आती है तो वो क्या पाती है कि उसकी जो मदर है वो घर पे है, क्योंकि पहले तो वो क्या करती थी कि उसकी मदर चल जाती थी, तो उसके बाद वो चल जाती थी और उसकी मदर के आने से पहले ही वो घर पे आ जाती थी, पर अब क्या हुआ है कि अब उसको उसकी मदर घर पे ही मिल गई है। ग्रेजुअली सेंटीला's visit became a topic of village gossip। मतलब क्या होता है कि जो सेंटीला का आना जाना वो पूरे गांव के अंदर क्या बन जाता है, गॉसिप बन जाता है कि सेंटीला कहाँ जाती है। अब जानते हो आप तो गांव के लोगों को या फिर शहर कहीं के भी लोग, अगर कोई लड़की बाहर आती जाती है तो उसके अंदर सब निगरानी रखते हैं, जैसे आस पड़ोस की आंटियां कैमरामैन बन के घूमती रहती है, वैसे ही सेंटीला एक टॉपिक बन जाती है पूरे गाँव में कि वो पॉट मेकिंग की तरफ जाती है, पॉट मेकर्स के पास। पीपल वंडर वाई अलीना was refusing to teach the skill her daughter। मतलब लोग वंडर करते हैं, वंडर का मतलब आश्चर्य जताते हैं, एकदम सोचते हैं कि जो अलीना है वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग का काम क्यों नहीं सिखा रही। They were worried that if all pot makers followed suit then there would be no expert potters to take their place।
वो सोचते हैं, वो परेशान होते हैं कि अगर कोई भी पॉट मेकर नहीं रहेगा तो हम ये काम कौन करेगा, इसके लिए वो वरिड हो जाते हैं। वन डे Santila's father Mesoba was summoned. Summoned मतलब बुलाया। किसके किसके फादर को? सेंटीला के फादर को। अब इधर एक और कैरेक्टर का नाम आ गया मैसोबा। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर का नाम आ गया। सेंटीला जो कौन थी मेन कैरेक्टर, अर्लीना वो उसकी मदर थी, और यहाँ पे आ गया मैसोबा, ये कौन थे? उसके फादर। तो 3 कैरेक्टर का हमारे यहाँ पे नाम आ गया। अब उस मैसोबा कौन है? सेंटीला के फादर। और किसने बुलाया उनको? विलेजर्स काउंसिल। मतलब विलेजर्स काउंसिल मतलब जैसे पंचायत होती है गाँव में, वैसे ही उधर की पंचायत ने किसको बुलाया है? मैसोबा को। एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई अर्लीना वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर। मतलब वो उससे पूछते हैं कि जो अर्लीना है वो अपने जो स्किल है पॉट मेकिंग का वो सेंटीला को क्यों नहीं सिखा रहे हैं। ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन। वो रिप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा शांत और हम्बल टोन में कि अंकल एंड डियर एल्डर ब्रदर्स, अर्लीना हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आउट हर डॉटर पॉट मेकिंग। कि अर्लीना है उसने कभी नहीं बोला कि मैं अपनी बेटी को कि पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। इट इज ओनली दैट ही वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस। हम किस चीज का वेट कर रहे थे? कि जब वो बीमार हुई थी उस वो ठीक हो जाए, हम इसका वेट कर रहे थे कि जब वो ठीक हो जाएगी तब हम उसको ये काम सिखाएंगे। पर सेंटीला तो कभी बीमार नहीं हुई, लेकिन उसके फादर ने झूठ बोला, बहाना बना दिया ताकि उनको कोई पनिशमेंट ना मिल सके। यू विल सून सी सेंटीला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। मतलब आप सब जल्दी ही देखेंगे कि सेंटीला बहुत ज्यादा अच्छे पॉट्स बनाएगी जल्दी ही गाँव में। After listening to Mesoba's explanation, the elders decided to let him go. मतलब कि जो मैसोबा का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जो एल्डर्स गांव के बड़े बुजुर्ग रहते हैं उन्होंने क्या बोला कि हाँ मैसोबा अब तुम जाओ। Cautioning him to remind Tina that it was her duty. मतलब उसको क्या दी? चेतावनी दी कि तुम जाके अर्लीना को याद दिलाओगे कि उसकी ड्यूटी क्या है। क्या ड्यूटी है अर्लीना की? अपनी बेटी को पॉट मेकिंग का काम सिखाना। टीच हर डॉटर द स्किल दैट हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अपनी बेटी को वो स्किल सिखाना जो कि जनरेशन टू जनरेशन, जैसे जनरेशन टू जनरेशन का मतलब होता है जैसे कि अलीना है उसके उसके जो पूर्वज हैं वो भी पॉट मेकिंग का काम करते आ रहे हैं, जैसे उसकी ग्रैंड मदर। तो वो भी चाहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन ये काम चलता रहे, कि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर से सीखा अर्लीना ने, फिर अर्लीना को वो काम करना पड़ा। अब अर्लीना किसको सिखाएगी? अपनी बेटी को। ठीक है। They also told him that such as pot making, which is not catered to the needs of the people, but also symbolize the tradition and history of the people who did not belong to any individual. मतलब कि जो पॉट मेकिंग स्किल है वो सिर्फ लोगों की ज़रूरतें पूरे करने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी जो हिस्ट्री है, जो जनरेशन टू जनरेशन लोगों ने हम एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन को सिखाया है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि एक ज़रूरत पूरी कर दी। यही नहीं है कि हमारी हिस्ट्री है वो बहुत टाइम पहले से चलती आ रही है, ये सिम्बलाइज करते हैं उसको। And experts were obliged to pass on their skill not only to their own children। मतलब कि जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो ये करने के लिए मजबूर भी हैं एक तरीके से कि वो अपना जो स्किल है वो पास ऑन करते जाए अपनी जनरेशन को, और क्या करें कि ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न। मतलब अपनी जनरेशन को तो पास करें ही करें और उसको भी पास करें जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिसको सीखने की विश है। मैसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अर्लीना। और फिर मैसोबा क्या करता है? घर जाता है और अर्लीना को सारी बातें बताता है कि क्या क्या बात हुई काउंसिल में, या मेरे से क्या क्या सवाल पूछे गए। तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर बन गया कि हाँ हमको अब सेंटीला को सिखाना है पॉट मेकिंग का काम, जिससे हमारे ऊपर कोई भी काउंसिल से दबाव ना आए या फिर हमें कोई भी पनिशमेंट ना दी जाए। The following year, Alina took Santilla to the river bank where the grey and found। फिर क्या हुआ कि उसी साल में क्या करती है अर्लीना सेंटीला को कहाँ लेके जाती है? उसी घाट पे जहाँ पे वो क्ले लेके आती है, वहां पे उसको लेके जाती है और दिखाती है कि रेड और ग्रे क्ले कहाँ मिलती है। शी टॉट सेंटीला हाउ टू क्ले विद अ डो। डो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे वो खोदते हैं, किसको? जमीन को। तो वो डिग मतलब खोदना, कि वो सेंटीला को बताती है कि कैसे हमको जमीन को खोदना है इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। एंड लोड it on her carrying bar and so it in the trough in the worksheet before stuffing it into the bamboo cylinder in the right portion to pound it। मतलब कि फिर उसको बताती है कि कैसे बड़ा सा पानी का टब लेते हैं, उसके अंदर कैसे मिट्टी को निकालते हैं, बार बार साफ करते हैं, या जो भी उनका प्रोसेस है वो बताती है सेंटीला को
कि क्या-क्या सेंटीला को बताती है कि कैसे बास्केट कैरी करनी है, कैसे मिट्टी लेके जानी है, उसको कैसे सॉफ्ट करना है। जैसे बैम्बू सिलेंडर में हमने पहले भी पढ़ा था कि बैम्बू सिलेंडर में उसको कूटना पड़ता है। तो वैसे ही तो सारी चीज़ें किसको बता रही है अब सेंटीला को। क्यों? क्योंकि उनको आगे से प्रेशर भी आ गया था, पर वो ऐसा चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि जो मेरी बेटी है वो एक वीवर बने, वीविंग का काम सीखे। सेंटीला वाज अ क्विक लर्नर। सेंटीला क्या थी? क्विक लर्नर थी। एंड टर्न द क्ले इनटू मेलिएबल डो। मेलिएबल डो का यहाँ पर मतलब आ गया जैसे कि हम कोई गुंदी हुई मिट्टी रहती है ना, वैसे ही उसने पूरा अच्छे से बना लिया उसको। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड टू द शेपिंग टू द लम्प into a pot, she could not even hold the lump of dough प्रॉपरली। लंप का मतलब यहाँ पर होता है मिट्टी का गोला। जैसे ही उसने स्टार्ट किया, मिट्टी विट्टी उसने अच्छे से तैयार कर ली थी, उसको कूट भी लिया था, सब कुछ कर लिया था, पर जैसे ही वो मिट्टी का गोला बनाने लगी, उसको शेप देने लगी, तो वो उससे शेप बिल्कुल भी नहीं दे पाई। वो बहुत ज्यादा उसके अंदर फेल हो गई। द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। तो उसकी मदर क्या गई, एक कोने में जाके बैठ गई और देखती रही कि मेरी बेटी कैसे कर रही है, कि ट्राई कर रही है बहुत ज्यादा, दोबारा दोबारा ट्राई करे जा रही है। तो आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में कि आपने भी कभी पॉट मेकिंग का काम करा है, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि पॉट मेकिंग करने जा रहे हैं या पॉटरी करने जा रहे हैं। मैंने भी किया है। मैं लोहागढ़ फार्म हाउस गई थी जब मैंने वहाँ पे किया था। तो आप भाई बताना कि आपने कभी पॉट मेकिंग का काम किया है कि नहीं किया। While Santilla hung her head in shame and frustration। मतलब अब सेंटीला को बहुत ज्यादा परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी फिर क्या हुआ कि उसके साथ वो पॉट नहीं बन पाया, ना कोई उसकी शेप बन पाई। तो अपना सर उसने क्या नीचे झुका लिया और उसको बहुत ज्यादा शर्म आई और बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट भी हो गई। अर्लीना took over the job and transformed the lump into a beautiful pot। लम्प का मतलब यहाँ पर होता है एक मिट्टी का गोला। मतलब अब क्या उसकी मदर एंटर करती है किसमें, पॉट मेकिंग में। तो उसने क्या करा, एक लम्प लिया और फटाफट से एक अच्छा सा पॉट बना दिया उसके साथ। These sessions continued for almost a year। और यही सेशंस मतलब यही उसकी क्लास चलती रही, 1 साल तक पूरी उसकी ये क्लास चलती रही। सेंटीला वाज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। मतलब कि सेंटीला कुछ भी नहीं सीख पाई इन 1 सालों में अपनी मदर से कि पॉट मेकिंग कैसे करते हैं। द नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटीला मैच्योर्ड, मतलब फिर अगले साल क्या हुआ, सेंटीला मैच्योर हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई। अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, मतलब जो उनके रीति रिवाज के हिसाब से, शी वाज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेटरीज सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड मिडिल एज विडो whom the girl called ओनोला और आंटी। तो उनके कस्टम्स के हिसाब से लड़कियां जाती होंगी, डॉर्मेटरीज वो होती हैं जहाँ पे बहुत सारे बेड्स लगे रहते हैं, वहाँ पे मतलब बच्चे बच्चे रहते हैं जो उनकी ही एज के जो बच्चे रहते हैं या फिर उनकी एज के जो लोग रहते हैं वहाँ पर रहते हैं और थोड़ा डिसिप्लिन वगैरह सीखते हैं। तो वहीं की जो एक ओनर थी, ओनर मानो मतलब, या फिर जो सुपरवाइज करते थे वहाँ का देख रेख करते थे, वो एक मिडिल एज की विडो थी। विडो मतलब एक जिनकी शादी के बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो लेडी कौन होती है, विडो। तो वो विडो लेडी थी जो कि उन सबका ध्यान रखती थी और वो उनको क्या बोलते थे, ओनुला या आंटी। शी हैड heard that of the discord in Santila's family and resolved to help the girl in every possible way। मतलब कि वो जानती थी कि सेंटीला के मन में बहुत ज्यादा डिस्कॉर्ड मतलब परेशानी या फिर कोई कला या मन में मुटाव चलता है, जैसे कि बहुत ज्यादा परेशान किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान होना। तो ओनुला को पता था कि जो सेंटीला है वो बहुत ज्यादा परेशान है किस चक्कर में, क्योंकि उसको पॉट मेकिंग नहीं आ पा रही थी इतना ट्राई करने के बाद भी, जिसमें उसका इंटरेस्ट भी था पर फिर भी उसको नहीं आ पा रही थी। तो उसको सोचो आप लोग कि कितना दुख होता होगा। तो वो चाहती थी कि मैं इस मैटर को रिजॉल्व करूँ, सॉल्व करूँ, सेंटीला की हेल्प करूँ। One evening, when everyone except Santila went to attend a musical evening, Onula saw her taking out some clay and the implement फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। मतलब एक दिन क्या हुआ कि एक शाम में जब सब कहाँ गए हुए थे, एक म्यूजिकल इवनिंग में गए हुए थे, तो क्या देखती है ओनुला कि जो हमारी संटीला है वो वहां नहीं गई। वो अपनी बास्केट में लेके क्ले लेके बहुत ज्यादा दोबारा से ट्राई करती है क्यों अच्छे से पॉट मेकिंग उसको आ जाए। शी वॉच सेंटीलाज क्लमसी एफर्ट मतलब बहुत ज्यादा क्लमसी कोई होता है ना जिससे आड़ी कह लो, जिससे उससे काम ठीक से नहीं हो पाता, वैसे ही सेंटीला की क्लमसी एफर्ट्स देखती है वो और नोटिस करती है कि सेंटीला वाज टू मच टेंस। मतलब सेंटीला बहुत ज्यादा परेशान है। अब हम किसी भी चीज को ट्राई करते रहे, सब लोग बोलते हैं कि ट्राई करते रहो, हिम्मत मत छोड़ो, पर वो चीज फिर भी ना आए तो हमको आप बताओ कि कितना दुख होगा। एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। मतलब कि वो ट्राई करती है, रिजल्ट क्या आता है कि जो
क्ले है वो दोबारा से उसका ढंग से आकार नहीं आ पाता और वो बहुत ज़्यादा दोबारा से सेंटीला बहुत ज़्यादा अनेबल फील करती है कि मैं इसको नहीं बना पाऊंगी. When Santilla weirdly let the misshapen lump fall flat on the ground, Unula went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pop." मतलब कि जो सेंटीला क्या करती है, जो उसके पास लंप रहता है, जो मिट्टी का गोला रहता है, वो इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं बन पाता, तो वो क्या करती है, उसको फेंक देती है, तो वो जमीन पे गिर के फ्लैट सा हो जाता है. तो उनूला आती है, वो बोलती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि पॉट मेकिंग कैसे करनी है. सेंटीला वॉच इन ओनोलास अमेजमेंट. अमेजमेंट का मतलब यहाँ पर होता है आश्चर्य, मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित, मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज कह सकते हैं कि सेंटीला वॉच इन अमेजमेंट एज ओनोला फैशन अ ब्यूटीफुल पॉट. और वो ये देख के अमेज हो जाती है कि जो ओनोला रहती है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट और बहुत ज्यादा सुंदर पॉट बना रही होती है. आस्क हर टू ट्राई अगेन. और फिर ओनोला क्या बोलती है कि तुम दोबारा से इसको ट्राई करो. सेंटीला टुक अनदर लंप ऑफ क्ले विद द कॉन्फिडेंस शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर. मतलब अब दोबारा से सेंटीला क्या करती है, ट्राई करती है. ऐसे ट्राई करती है, उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर, जो कि उसमें कभी भी उसने ऐसा फील नहीं किया रहता, इतना कॉन्फिडेंस. बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्ट्रक्शन सुन के फॉलो करके शी हैड जस्ट रिसीव्ड, शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट. और फिर क्या करती है, जो सेंटीला रहती है वो पॉट बना देती है, और वो भी बहुत ज्यादा सुंदर पॉट बनाती है. When it was done, she sat there admiring her work, but Onula said, "The mouth of the pot is all wrong." मतलब अब उसको सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि हाँ मेरे को पॉट मेकिंग आ गई, मेरे से बहुत अच्छा पॉट बन गया. पर ओनुला क्या बोलती है कि जो ये पॉट का जो मुंह है, जिसका माउथ है, वो बहुत ज्यादा बुरा बना है, ये वैसा नहीं है जैसा होता है. Santilla looked at Onula in frustration, who smiled and said, "When you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot." मतलब वो क्या कहती है कि जब अब तुम जाओगी तो अपनी मदर को देखना कि वो कैसे शेप करती है पॉट के माउथ को, तो उससे ही तुमको सीखने को मिलेगा. यू आर अ क्विक लर्नर. मतलब क्विक लर्नर वो होता है जो कि बहुत ज्यादा जल्दी सीख जाता है. मतलब कि तुम एक क्विक लर्नर हो, जैसे आप भी क्विक लर्नर ही हो. तो मतलब उसने बोला कि सीख जाओ, देखो उसको, एक तरह से उस पर फोकस करो और तुम जल्दी ही सीख जाओगी. During the next pot making session, Santilla observed how her mother held and the spatula. और नेक्स्ट क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास लेती है उसकी मदर, जब नेक्स्ट सेशन लेती है वो उसकी मदर के साथ, तब देखती है कि जो उसकी मदर होती है वो स्पैचुला की हेल्प से कैसे पॉट को शेप दे रही होती है. हाउ शी slackened the rhythm when, second मतलब धीमा, धीमा. तो मतलब वो देखती है कि कैसे वो धीरे धीरे उस रिदम को फॉलो कर रही है, कि जो भी बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल पेशेंस के साथ कैसे वो उसको शेप दे रही है. फैशनिंग द माउथ ऑफ द पॉट एंड हाउ अ स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब पट्टी, ऑफ इलोंगेटेड डो मतलब जैसे एक डो की कैसे उन्होंने पट्टी बनाई है, वो देखती है. वॉज एडेड टू द माउथ, और उस पट्टी को कैसे उन्होंने जो पॉट है उसकी माउथ पे ऐड कर दिया. जैसे इसमें ये दिखाने ना, ये पट्टी बनाई, इसको अलग से इस पे ऐड करा. वो ये सब कुछ देखती है और ऑब्जर्व करती है. देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, फिर क्या होता है, ऑन अ ब्राइट सनी डे अलीना टोल्ड दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मेनी पॉट्स एज दे कुड. फिर उसकी अलीना क्या बोलती है सेंटीला, क्योंकि अब तुम प्रैक्टिस करो और उतने पॉट्स बनाओ जितने तुम बना सकते हो, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज टू सनशाइन टू ड्राई देम. और फिर उसके बाद ऐसे दिन आ जाएंगे जब उनको इनफ सनशाइन नहीं मिलेगी, जिससे वो क्या आएगा, उनके पॉट सूखेंगे जल्दी. दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन. मतलब वो शेड के अंदर, मतलब अंदर चल जाती है, जैसे उनका कोई घर होता है वहां वो चल जाती है अंदर. कौन, अर्लीना. एज यूजुअल अर्लीना कंप्लीटेड अ बैच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटीला टू टेक ओवर. और फिर वो बना देती है और फिर वो चल जाती है, और सेंटीला को जिम्मेदार देती है कि तो हम इसको अब कंप्लीट करो. कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक, वो क्या बोलती है कि मुझे हेडेक है और बैक एक है, मतलब मुझे सर में दर्द है और मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है. शी वेंट आउट टेलिंग सेंटीला टू ट्राई एज मेनी पॉट्स एज शी कुड. मतलब वो सेंटीला को बोल के जाती है कि तुम बनाओ जितने तुम बना सकते हो. सेंटीला वाज सरप्राइज ऑफ रेक्टेंटली. रेक्टेंटली का मतलब यहाँ पे होता है अनिच्छा से मन मार के कोई हम काम करते हैं ना, वो सुन तो लेती है कि हाँ अलीना ने बोला है कि हाँ तुम बनाओ जितने तुम बना सकते हो, पर उसका मन नहीं होता, फिर भी वो मन मार के ये काम करती है. अभी मैं आपको जितनी भी ये हाईलाइटेड जो वोकैब हैं इनको जरूर आप एक बार रीड करना, थोड़ा दिमाग में बिठाना, ताकि आप एग्जाम्स में इनको लिख पाओ. क्योंकि जैसे आप इनको एग्जाम्स में लिखते हो तो एग्जामिनर के मन में एक बात आ जाती है कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ा है तभी ये इन सब वोकैबलरी की
यूज कर रहे हैं, ठीक है। began to beat the dough in perfect coordination with her left hand, और उसको बीट करने लगती है, डो को बीट करते हैं, बार बार पीटते हैं उसको, तभी उसकी अच्छे से क्ले बन पाती है। तो वो क्या करती है सेंटीला, ये सब ट्राई करती रहती है और वो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन करने लगती है कि हम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बिठाने लगती है किसके साथ, क्ले के साथ, और जो वो गोल सा रहता है जिसमें वो पॉट मेकिंग का काम करते हैं उसके साथ। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी, और अब उससे इतना समय नहीं लगा और अब उसने रियलाइज करा कि मेरा जो पॉट है वो बहुत ज्यादा अच्छा बन गया है और जो पॉट मेरा बन गया है। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट डे, फिर उसने दूसरा पॉट बनाना स्टार्ट किया। एंड लाइक अ स्पिंटर वू हैड सडनली फाउंड अ मोमेंटम, स्पिंटर का मतलब यहाँ पर होता है तेज दौड़ने वाला धावक। जैसे फिर उसने देखा कि जो उसका स्पिंटर होता है जिसपे मैंने बता रही थी अभी कि उस पर रख के वो गोल गोल करते रहते हैं, तो उसने देखा कि वो अच्छे से एक मूवमेंट कर रहा है, अच्छे से मोमेंटम के साथ वो चल रहा है और वो अच्छे से उसको बना पा रही है इसको, पॉट्स को। शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट विद द सेम स्पीड, और वो देखती है कि वो स्पीड सेम स्पीड से पॉट पे पॉट बनाई जा रही है, जैसे एक बना दिया फिर दूसरा बना दिया फिर तीसरा बना दिया। स्पीड एंड डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है निपुणता या कुशलता, बहुत ज्यादा कुशलता के साथ, बहुत ज्यादा एक्सपर्टेंस के साथ। दैट शी हैड नो हैंड्स, और वही एक्सपर्टेंस वो किसके हाथों में देखती है, अपनी मदर के हाथों में देखती है कि कैसे वो बनाती है, और मेरे हाथों से भी अब वैसे ही पॉट्स जनरेट होने लग गए। फाइनली व्हेन शी एट हर रो ऑफ पॉट्स शी सॉ दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉट और मदर्स चैली, मतलब उसने देखा कि जैसे ही वो बनाने लगे पॉट्स, एक रो में उसकी मदर के पॉट्स रखे हुए थे बनाए हुए और एक रो में उसके, तो वो देखती कि मेरा बस एक जो पॉट है वो रह गया। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस, अब वो थक जाती है तो क्या डिसाइड करती है कि वो घर के अंदर जाएगी एंड जॉइन हर मदर लंच, और फिर वो साथ में अपनी मदर के साथ क्या करेंगे, लंच। व्हेन शी रीच टू द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब यहाँ पर होता है चौखट, जैसे ही वो चौखट के अंदर घुसती है, शी फाउंडेड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, वो क्या देखती है कि जो उसकी मदर है वो क्या करती है, फ्लोर पे लेटी हुई है। शी वाज नॉट ब्रीदिंग, जो कि मदर की जो सांसें हैं वो नहीं चल रही होती। शी सेंटीला रैन टुवर्ड द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, अब सेंटीला क्या करती है, भाग के जाती है विलेज के अंदर और हेल्प की गुहार करने लगती है या हेल्प मांगने लगती है। द विलेजर रेस टू द हाउस, और मतलब जैसे ही उसने सुना कि अलीना है वो ब्रीथ नहीं कर रही है, तो जो सारे विलेजर्स थे वो भागे उनके घर की तरफ एंड सेंट फॉर मैसोबा, और मैसोबा को बुलाया। When Alina's body was being carried out of the house to the next morning, Santila ran after it shouting. और मतलब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया सेंटीला, जब अलीना को है वो उनको बाहर लेके जा रहा था उनकी बॉडी को, तो सेंटीला क्या करती है, शाउट करती है, चिल्लाती है, क्या चिल्लाती है कि मदर, कि जो मेरी माँ, कि मैं आई डिड नॉट विश इट टू हैपन, मतलब मैं ये नहीं चाहती थी कि ये हो ऐसे वे में, इस वे में, इट सिंपली केम टू मी, और ये मुझे सिंपली आ गया, मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, क्या ना हो कि जैसे ही उसकी मदर का देहांत हुआ उसको वो सारी चीजें आ गई जो कि उसकी मदर के इतने सिखाने के बाद भी नहीं आई, तो उसको एक गिल्ट फील होता था। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। दोज हु हियर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट मेंट एक्सेप्ट फॉर ओनुला, मतलब कि ये जो सारी बातें सेंटीला बोल रही थी वो ओनुला के अलावा किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। शी इंट्यूटिवली सेंस्ड दैट मोमेंटस हैड हैपेंड, और उसने पहले से ही ये महसूस कर लिया था कि कोई घटना घटने वाली है। On her way back, Onula noticed that the door to the work shed was slightly ajar. अजार का मतलब थोड़ा सा खुला हुआ था, मतलब कि उसने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि कुछ घटने वाला है, और उसने ओनुला ने नोटिस भी किया था कि जो उनके घर का दरवाजा है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी स्टेप्ड इनसाइड एंड अब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स, मतलब कि उन्होंने अंदर गई और उन्होंने देखा कि कुछ अच्छा नहीं है, वो देख के रुक गई। अब्रप्टली स्टॉप का मतलब अचानक से रुकना। टू नीट रो ऑफ न्यूली मेड पॉट्स, और उसने देखा कि जो पूरी जो लाइन बनी हुई थी जो रो की वो साइड बाय साइड सेम लग रही थी। शी could find nothing to tell one batch from the other. She was sure that it was not the handiwork of one person. और उसने ये अंदाजा लगा लिया था, उसको पता लग गया था कि ये एक इंसान की बनाया हुआ नहीं है, ये किसी और ने भी बनाया और किसी दूसरे पर्सन ने भी बनाया। अब कोई चीज होती है कि जैसे एक पर्सन राइटिंग लिख तो दोनों सेम रहे, लिख दोनों भी सही रहे, पर जो मैं लिखूंगी या जो आप लिखोगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस पता लग गया था किसको, ओनुला को। ओनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब अ न्यू फिनोमेनन।
फिनोमिनन मतलब कि ओनुला स्टूड मतलब ओनुला खड़ी रही इन सबको देख के, और मतलब उसको थोड़ा सा शॉक भी लगा, और उसको ये फिनोमिनन फिनोमिनन का मतलब असाधारण तथ्य या अद्भुत घटना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी वो। शी स्लोली वॉक्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस, और फिर वो मतलब बाहर से ही जब ओनुला अंदर, जब सेंटीला घर के अंदर चल गई थी लंच के लिए, तब ओनुला आई थी उनके घर के बरामदे में जिधर वो बनाते हैं, उन्होंने देखा था कि हाँ ये दो रो बनी हुई है, तो उनको कुछ असहज, जैसे कोई कोई चीज हमको होती है कभी सही नहीं लगती कि हाँ मेरा मन अंदर से नहीं माना, कभी कभी ऐसा होता है, वैसे ही ओनुला के साथ हुआ, उनको कुछ अजीब सा लगा, वो देखा उन्होंने, फिर वो चली गई। wonder as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation. Profound revelation का मतलब है उनको गहरा ज्ञान या अनुभूति हुई, कोई कुछ चीजें उनको फील हुई जैसे ही उन्होंने ये सब चीजें देखी कि विटनेस किया कि दो बैच रखे हुए हैं इन द टू बैच ऑफ स्टिल मॉइस्ट पॉट्स। स्टिल मॉइस्ट मतलब ये जो अभी न्यूली फ्रेश बनाए, स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन द परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द शेड, और उसने देखा कि परफेक्ट सिमेट्री में वो पॉट्स बने हुए हैं। अभी पूरी स्टोरी खत्म हो गई है, अब हम इसकी लर्निंग्स देख लेते हैं कि इसकी लर्निंग्स हमको क्या क्या मिली है। कि अब फर्स्ट आती है टैलेंट नीड एनकरेजमेंट। अब इसमें ये मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ इसके साथ कि टैलेंट नीड्स एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट मतलब बहुत ज़्यादा किसी का अप्रिसिएशन चाहिए होता है, कि जो जब हमारे अंदर टैलेंट होता है पर उसके अंदर हमको चाहिए होता है कि हम कोई हमको अप्रिशिएट किए, ताकि उस टैलेंट को हम उभार सके। जैसे कि मैं कोई भी टैलेंट देख लूँ, जैसे कि मैंने ये फूल बना दिया, मैं फूल बना दिया, जैसे मैं बहुत अच्छा फूल बनाती हूँ, मेरे को पता है मेरे में टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा फूल बनाती हूँ, पर अगर आपने मुझे अप्रिशिएट किया कि हाँ कि आप तो चाची बहुत अच्छा फूल बनाते हो, तो मैं इससे भी अच्छा बनाने की ट्राई करूंगी कि हाँ मैं इससे भी अच्छा बनाऊं, ताकि आपको भी पसंद आए, मेरे को भी पसंद आए, और मेरे को ज्यादा अप्रिसिएशन मिले। वैसे ही यहाँ पे टैलेंट जो वर्ड है, यहाँ पे टैलेंट जो एनकरेजमेंट चाहिए होती है कि कोई किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको एनकरेज करने वाला कोई होता है, तो उसको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, और उसके अंदर वृद्धि भी होती है बहुत ज्यादा। उसके अंदर वृद्धि को मैं मतलब जैसे कोई चीज का बढ़ना, ठीक है। सेकंड, नेवर गिव अप मतलब कभी भी किसी भी काम को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे सेंटीला कितना ट्राई किया उसने, 1 साल हो गए, फिर भी ट्राई करती लेकिन नहीं बना, लेकिन ट्राई करने के बाद भी उसको आ गया पॉट मेकिंग करना, कैसे अपनी मदर की तरह बिल्कुल परफेक्ट, तो उसने बोला कि नेवर गिव अप। थर्ड नंबर पे आ गया द राइट टीचर्स मैटर्स। अब मैंने फर्स्ट यही बताया था कि जो हमारी लाइफ में एक राइट टीचर की कितनी वैल्यू होती है। अगर मेरे स्कूल के टीचर्स ना होते, या अगर मेरे को कोई ऐसा टीचर मिल जाता कि जो मुझे एनकरेज ही नहीं करता या मुझे सही डायरेक्शन नहीं दिखाता, तो आज मैं कहीं और होती, आज मैं आपको पढ़ा नहीं रही होती, या फिर किसी और टीचर के पास मैं गई होती, उसने मुझे बोला था कि हाँ तुम टीचिंग नहीं करो, तुम मॉडलिंग करो। मैं मॉडलिंग की तरफ, क्या पता उसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया कि हाँ तुम मॉडलिंग। पर जो मेरे सच्चे टीचर्स हैं उन्होंने मुझे एनकरेज करा, हाँ कि तुम में जो इंटरेस्ट है उसी को तुम बढ़ाओ, तो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। स्किल शुड बी पास ऑन, जो स्किल है वो पास ऑन होता रहिए रहना चाहिए। जैसे कि अर्लीना अर्लीना ने किसको दिया, सेंटीला को, और उसकी ग्रैंडमदर ने उसको दिया, तो जो टैलेंट है वो पास होना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ, कि अपने अंदर विश्वास रखो। ट्रेडिशन एंड टैलेंट गोज टुगेदर, जो ट्रेडिशन है और जो टैलेंट है वो साथ के साथ बढ़ता रहना चाहिए और बढ़ता ही रहता है। तो ये सारी हमारी लर्निंग्स थी। अब ये सारी हमारी वोकैब आ गई, आप प्लीज इन सबको लर्न कर लेना अच्छे से, क्योंकि अगर आप इन सब वोकैब को, मैंने बहुत मेहनत करके ये सारी ढूंढी है, अगर आप इनको लिखोगे अपने एग्जाम के आंसर में तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है यहाँ पे कलह या असहमति, अ डिसएग्रीमेंट ऑफ लैक ऑफ हार्मनी बिटवीन पीपल। इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स एक नाउन है, मतलब उपकरण या औजार जिसके जो टूल्स ये बनाने में यूज करते हैं। क्लमसी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है असहज, अनाड़ी, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और डूइंग इन समथिंग। फैशन, फैशन एक वर्ब है, फैशन का मतलब गढ़ा या बनाया हुआ, किसी चीज को बनाना। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी एक नाउन है, स्किल इन डूइंग थिंग्स स्पेशली विद हैंड्स, मतलब कि जो हाथ से बनी हुई चीज में स्किल। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, ये एडजेक्टिव है। प्रोफाउंड मतलब है गहरा या अत्यंत गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर, सीरियस। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब समानता या असीमित। तो ये सारे वर्ड्स प्लीज आप लर्न करना, और अगर आपको इन सबके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए इंपॉर्टेंट, जिसको मैं आपको समझा पाऊँ, जिससे आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाए, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, और प्लीज बताना कि आपको चैप्टर समझ आया या नहीं, और कैसा लगा आपको ये पूरा चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय।